कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को भिवानी में अपने आवास पर थे, जहां जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। जन सुनवाई के बाद जब कृषि मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए तो कांग्रेस पर जमकर बरसे। कृषि मंत्री ने एक एक करके कांग्रेस पर लगातार कई जुबानी हमले किए। आपको बता दें कि नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। यही वजह है कि कांग्रेस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही है। इसी बात पर जब पत्रकारों ने मंत्री जी से सवाल पूछा तो सुनिए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कहा। जो नया संसद भवन बना है ये देश की शान है। मोदी जी ने आगे आने वाले वक्त की ज़रूरत के हिसाब से भव्य निर्माण करवाया है। सारा देश इससे खुश है। विपक्षी पार्टियों को एतराज़ है कि भाई इसका उद्घाटन मोदी जी ना करें, जबकि पुराने वक्त में उन्होंने जो राज्यों के विधानसभा हैं, भवन हैं, उनका उद्घाटन सोनिया गांधी जी से करवाया है, जो कि किसी संवैधानिक पद पे नहीं थी। और अब जो ये बहिष्कार कर रहे हैं ये एक तरह से लोकतंत्र का, देश का अपमान है। अगर उनको बहिष्कार करना है तो ये भी घोषणा करें कि वो चुनाव लड़के भी अगर जीतते हैं तो इस भवन में नहीं आएंगे। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि कर्नाटका में जीत के बाद कांग्रेस देश जीतने का वहम न पाले। कांग्रेस के नेताओं ने अपने समय में काफी गड़बड़ घोटाले किए हैं, जिसके बाद उन्हें अब जेल दिखाई दे रही है। कर्नाटक से पहले सारे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, अब कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश या दूसरे प्रांतों के चुनाव होने हैं। कांग्रेस अपनी खुशफहमी में न रहे। कांग्रेस को अगर एक प्रांत में थोड़ा सा समर्थन मिल भी गया है, वो समझती है कि उससे वो जनता देश की उसको स्वीकार कर लेगी, तो वो खुशफहमी में रहने का काम कर रही है तो करेगी। वहीं कांग्रेस के फ्री वादे पर भी कृषि मंत्री ने करारा व्यंग किया। कहा कि वो जेल जाने के डर से सब कुछ फ्री में बांटने का दावा करते हैं। साथ ही बीजेपी और जजपा के 15 विधायक कांग्रेस के संपर्क में होने के दावे पर भी कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली। देश के कांग्रेसी नेता सबकी जांच चल रही है ज़्यादातर की। उन्होंने अपने वक्त में काफ़ी घपले किए हैं और उनको जेल के रास्ते का गेट दिखाई दे रहा है। उससे बचने के लिए वो सब तरह के फ्री बांटने का वायदा कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। जो उन्होंने अपने कृत्य किए हैं उनकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। जनता यही चाहती है। किसके संपर्क में है? कांग्रेस के अंदर बहुत अलग अलग धड़े हैं, वो धड़े इकट्ठे हो जाएं वही काफ़ी है। 9 साल से कांग्रेस अपना जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई और दावा करती है सरकार बनाने का। तो कांग्रेस को हराने के लिए मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेसी नेता ही काफ़ी हैं और किसी की जरूरत नहीं। बहरहाल कांग्रेस पर बीजेपी का रुख साफ है। सड़क से लेकर संसद तक किसी भी मुद्दे पर बीजेपी के नेता खामोश नहीं रहने वाले हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि 2024 में होने वाले आम चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सियासी पारा जरूर बढ़ेगा। सूर्य समाचार के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।